फिर से आप लोगों को टारगेट वाईटी में स्वागत है। आज भी का जो मुद्दा है वह है बेरोजगारी का, है ना, कि मोदी ने सभी विद्यार्थियों को कर दिया बर्बाद। जी हाँ, जितने भी विद्यार्थी हैं सभी को मोदी ने बर्बाद कर दिया। खासकर वैसे विद्यार्थी जो कंपटीशन में की तैयारी करते हैं, वैसे विद्यार्थियों को मोदी ने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया है। तरह तरह के नियम लागू कर रहे हैं, वैकेंसी तो देने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, मगर नियम तो इतने लागू कर रहे हैं जैसे कि लगता है कि वो सालों भर वैकेंसी निकाल रहे होते हैं। दरअसल होता क्या है ना कि रेलवे जो है हमारे देश का सबसे बड़ा नियोक्ता है, जो कि सबसे ज्यादा जॉब देने वाला रेलवे ही है। उसी में मोदी सरकार ने सबसे बड़ा धांधली कर दिया है। 5 सालों में एक बार वैकेंसी आती है, वह भी वैकेंसी 2 से 5 साल तक के अंदर ज्वाइनिंग करवाया जाता है। जैसे अभी देखिए 2019 की वैकेंसी थी ग्रुप डी, जो कि अभी तक ज्वाइनिंग लेटर आ रहा है। तकरीबन 2023 से समाप्त होने वाला है, 2024 आ जाएगा। फरवरी मार्च की वैकेंसी थी 2019 की। लगभग 5 वर्ष इस वैकेंसी को होने जा रहा है, फिर भी फाइनल अभी तक नहीं करवाया गया है। अब क्या होगा, 2024 में चुनाव आने वाला है, फिर से मोदी जी क्या करेंगे, चुनाव प्रसार करवाएंगे, बड़े बड़े वादे होंगे, मगर उन वादों को मोदी सरकार के द्वारा पुनः तोड़ दिया जाता है। पहले आएंगे, अपनी सभाएं करेंगे चुनाव वक्त, और आम जनता से वादा करेंगे, विद्यार्थियों से वादा करेंगे कि हम आपको रोजगार देंगे। जिस समय उनकी चुनाव आती है उन्हीं समय नजर आता है उन्हें रोजगार का, कि हमें लोगों को रोजगार देना है। सभी बेरोजगार होते जा रहे हैं। जब वो सत्ता में रहते हैं तो उन्हें किसी भी तरह का रोजगार की चिंता नहीं होती है। चिंता तो सिर्फ इस बात की होती है कि अब हम सत्ता में आ गए हैं तो हमें अब किसे किसे प्राइवेट करना है, किस किस चीज को बेचना है ना। जैसे देखिए रेलवे का बहुत सारा ऐसा स्टेशन है जो कि प्राइवेट कर दिया गया है, बहुत सारे एयरपोर्ट को भी प्राइवेट कर दिया गया है। उसके साथ साथ तेल वगैरह भी बहुत जगह ऐसा है जो कि प्राइवेटीकरण के माध्यम से जो कि बेचा जा रहा है। यानी कह सकते हैं कि सिर्फ वो एक मोदी खाना का काम करते हैं। सत्ता में आते हैं, जो इच्छा हो उनको आप जो करते हैं। नहीं, रोजगार का तो एक नाम भी नहीं लेते हैं कि हमें रोजगार भी देना आगे। दरअसल बच्चे तो तैयारी करते हैं, बहुत खूबसूरती से अपनी तैयारी को निभाते हैं, 5 साल 7 साल लगे हुए रहते हैं। इस उपरांत वैकेंसी नहीं आती है, बच्चे क्या होते हैं, परेशान हो जाते हैं। क्या वैकेंसी नहीं तो तैयारी किस बात का करें, वैकेंसी रहे तब तो तैयारी करें मन से। अब बताइए रेलवे 5 साल में एक वैकेंसी देगी, वो भी लास्ट टाइम वैसे बच्चे जिनका उम्र लगभग अंतिम समय में है। चूंकि रेलवे में एक वैकेंसी में क्या होता है ना कि एक निश्चित उम्र के अनुसार फॉर्म भरना होता है। अगर वह उम्र उन बच्चों को पार हो रहा होता है तो काफी परेशान हो जाते हैं। ऐसे में कई बच्चे सुसाइड भी कर लेते हैं।
और अक्सर ऐसा सुनने को मिलता है कि हमें 5 साल 7 साल 10 साल तक तैयारी किया और हमें वैकेंसी या जॉब हमें नहीं मिल पाया। दरअसल सबसे बड़ा कारण यही है कि सरकार वैकेंसी दे तब तो रेलवे में, यहां तो देती ही नहीं है। 5 साल में एक बार वैकेंसी देगी, 2 से 3 साल में कंडक्ट कराएगी, फाइनल करवाएगी, 5 साल में फिर ज्वाइनिंग करवाएगी। बेचारे जिन लड़कों का उम्र पार हो रहा होता है, खत्म होने वाला होता है ना, वो तो नेक्स्ट जो वैकेंसी आने वाली होती है उसके लिए जो है एलिजिबल नहीं होते हैं, क्योंकि उनका उम्र पार हो रहा होता है, लास्ट पीरियड में है, कब वैकेंसी आएगी ना आएगी, अब कहानी खत्म। यानी कि ऐसे माने तो रेलवे में करीब 5 या 10 सालों में 2 या 3 बार वैकेंसियां आती है, 2 से 3 बार मौका मिलता है, क्योंकि 5 साल में एक बार मोदी सरकार वैकेंसी देती है रेलवे में। ऐसे बच्चे क्या हो जाते हैं, बेरोजगार होते जा रहे हैं, काफी बेरोजगार होते जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नया नियम अभी क्या ला दिया गया है, C8 का, है ना, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि क्या है ना, बिल्कुल खराब है। दरअसल होता है क्या, जो बच्चे जिनका उम्र लास्ट है वो CAT एग्जाम देंगे, इसकी पहले 3 साल की होगी, और 3 साल के बाद अगर वैकेंसी नहीं आया, 3 साल के अंदर अगर वैकेंसी नहीं आता है तो उन लड़कों का तो उम्र बहुत सारा 5 से 3 बार मौका मिलता है, क्योंकि 5 साल में एक बार मोदी सरकार वैकेंसी देती है रेलवे में। ऐसे बच्चे क्या हो जाते हैं, बेरोजगार होते जा रहे हैं, काफी बेरोजगार होते जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नया नियम अभी क्या ला दिया गया है, C8 का, है ना, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि क्या है ना, बिल्कुल खराब है। दरअसल होता है क्या, जो बच्चे जिनका उम्र लास्ट है वो CAT एग्जाम देंगे, इसकी पहले 3 साल की होगी, और 3 साल के बाद अगर वैकेंसी नहीं आया, 3 साल के अंदर अगर वैकेंसी नहीं आता है तो उन लड़कों का तो उम्र बहुत सारा पार हो जाता है। जैसे वैकेंसी आता है तो क्या करते हैं, अब उनके लिए उम्र बचा नहीं है, तो ऐसे में CAT उनके लिए क्या है, बेफिजूल है, बेकार है। पहले CAT करवाएंगे, फिर मेंस देंगे, ऐसे करते करते भी काफी समय ले लेंगे। अगर CAT क्वालिफाई भी कर गए तो वैकेंसी आएगी तब ना लोग भर पाएंगे। CAT तो क्वालिफाई कर गए, मगर आपके द्वारा वैकेंसी दिया जाए तब तो, आप वैकेंसी देते ही नहीं है, तो बताइए लड़का क्या करेगा, फिर से वह बेचारा बेरोजगार हो जाएगा, फिर से वह तैयारी करते रहेगा 5 साल 7 साल, इसी तरह से उनका उम्र खत्म हो जाएगा और अंत में वो बेरोजगार हो जाएंगे, और वो आपके नियम को अपनाएंगे जो आपने कहा था कि आप क्या, लिट्टी चोखा बेचिए, चाय बेचिए, है ना। फिर बेचारे क्या करेंगे, अंत में वही करेंगे, लिट्टी चोखा का दुकान खोलेंगे, चाय बेचेंगे या कुछ और काम करेंगे। तो आप जो 5 साल में 1 लाख वैकेंसी देते हैं वो लड़कों को नहीं चाहिए। हर एक लड़के को आप रोजगार नहीं दे सकते हैं, यह भी सत्य है, मगर आप हर एक साल वैकेंसी निकाल सकते हैं, और आप हर एक साल 1 लाख वैकेंसी नहीं निकाल सकते, यह भी सत्य है। आप 10 से 20 हजार तो हर एक साल निकाल ही सकते हैं। आपसे लड़का 1 लाख वैकेंसी नहीं मांगता है, वो मांगता है बस हर एक साल आप 10 से 20 हजार वैकेंसी दें और अगले साल उसे फाइनल कराएं। मगर यह आप में कैपेसिटी नहीं है, आप में कैपेसिटी है बस बेरोजगारी बढ़ाना, जैसे हो सकता है बढ़े बेरोजगारी, ताकि हमारे पीछे भीड़ हो लोगों का, हम आगे आगे चले, हमारे पीछे जनता जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद करते रहे। मोदी जी जिंदाबाद करने से खाली आम पब्लिक का पेट नहीं भरेगा, इसके लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा। बेरोजगारी का आप जो मुद्दा उठाते हैं उस पर आपको ध्यान देना होगा, और आपको रोजगार के पीछे ध्यान भरपूर मात्रा में देना होगा। आपसे गुजारिश मैं करना चाहता हूं, अगर हमारी बात आप तक पहुंचती है तो
आप हर एक साल वैकेंसी देने की कोशिश करें और अगले साल उसे फाइनल कराएं। ठीक है, थैंक